नमस्कार, मैं हर्षिता जौहरी स्वागत करती हूं आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मऊगंज को जिला बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भरी हुंकार। मध्य प्रदेश के रीवा में मऊगंज को जिला बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने अपने निजी आवास नीम चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आगामी 20 सितंबर को मऊगंज में जिला बनाने को लेकर जन आंदोलन होगा। पूर्व विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए जब मऊगंज विधानसभा की धरती पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी का विधायक जीतता है तो वो मऊगंज को जिला देंगे, लेकिन आज उनकी सरकार भी है और उनके पार्टी के विधायक भी है, लेकिन आज तक उनके द्वारा जिला नहीं बनाया गया। पूर्व विधायक ने साफ कर दिया है कि मऊगंज में सारी सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी मऊगंज को जिला ना बनाकर पीछे किया जा रहा है। उन्होंने 20 सितंबर को मऊगंज में जन आंदोलन करने का फैसला लिया है, जिसमें भारी संख्या में आम जनता मौजूद रहेगी। रीवा से विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। हूँ कि 2023 तक सरकार को बनाना ही पड़ेगा। ये लड़ाई हल्की नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब आप कभी ऐसा नहीं है। हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, हमने अपने प्रभारी मंत्री को बुलाया, मुख्यमंत्री तो उसमें नहीं आए थे। हमने ये बात रखी, उसके बाद फिर से सरकार चली गई। जब तक जिला नहीं बनाया जाता आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, मैं 2018 तक 2023 तक पूरा प्रयास रहेगा कि इसी 2023 तक सरकार को बनाना पड़ेगा जिला, हर हाल में। पार्टी के दो लोगों को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया। ये समस्या कांग्रेस में लंबे समय से रही है कि अनुशासन नहीं रहेगा संगठन। क्या आप मानते हैं कि अभी और कार्रवाई होनी चाहिए या फिर लोगों को नहीं हुआ था? कई ऑडियो हम कहते हैं कि निश्चित रूप से अगर पार्टी के खिलाफ जो कोई काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के पार्टी में अनुशासन बनेगा। ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा से कार्रवाइयाँ होती हैं। धन्यवाद पत्रकार साथियों, आप सबने समय दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिनांक 20 तारीख में मऊगंज को जिला बनाने को लेकर के, और साथ ही चाहे बाण सागर पानी की बात हो, चाहे बिजली घोषित कटौती की बात हो, चाहे आवारा पशुओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवा बेरोजगारों की बात हो, अन्य जनहित मुद्दों को लेकर के और ख़ासकर मऊगंज जिला बनाओ की बात को लेकर के एक आंदोलन है। और इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मैं 2013 में विधायक था तो इस बात को लेकर के शिवराज सिंह चौहान से सदन से लेकर के सड़क तक हमने अपनी बात रखी कि जिला मऊगंज क्यों नहीं बन रहा है, उसको बनाया जाए। यहाँ तक कि 2018 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जनदर्शन यात्रा बनी, तब हमने इस बात को पूरे ताकत से रीवा कलेक्टर से आकर के और वैसे भी रखा कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मऊगंज में जनदर्शन यात्रा होगी तो मैं उनसे जिला बनाने की बात करूंगा, और अगर वो जिला नहीं बनाएंगे तो मैं उनको जनदर्शन यात्रा नहीं करने दूंगा। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 3 साल बीत गए। बीच में 15 महीने की कमलनाथ जी की भी सरकार बनी, उसमें मऊगंज का तो नाम नहीं आया था, लेकिन मैहर का नाम आया। और मैं समझता हूँ कि जितने ज़िले उनके भी सरकार में बने उसको भी निरस्त कर दिया गया। साथ ही मऊगंज का नाम नहीं आया था। लेकिन अभी हाल ही में मुझे जानकारी लगी पत्राचार के माध्यम से कि देवास में बागली को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तब मुझे ये लगा
कि यह सही समय है। आखिर जब मऊगंज प्राथमिकता रखता है और जो ज़िले पहले से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बनाए थे उसको निरस्त किया और बागली का नाम आ रहा है ज़िला बनाया जाएगा, लेकिन मऊगंज का उसका नाम नहीं था। इन सब बातों को लेकर के हमने फिर से एक बड़ा आंदोलन मऊगंज में रखा है और इस बात को पुरजोर तरीके से रखूँगा को मऊगंज को ज़िला बनाया जाए और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और इस बात को लेकर के हमारे मऊगंज, देवतला और आसपास जो प्रभावित लोग हैं, जो चाहते हैं, वर्षों से इसकी लड़ाई है और ज़िला बनाने के लिए आक्रोशित हैं कि ज़िला बनाया जाए, लेकिन सरकार बनाने के पक्ष में अभी फ़िलहाल नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग 20 तारीख को अपना जमघट करेंगे। देखिए, ये जो 17 सितंबर है ये पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम है और जो 17 सितंबर के आयोजन समिति उनकी है वो अपना वो लोग जाने, हमारा उससे दूर दूर तक कोई विशेष संबंध नहीं। कांग्रेस है कि कांग्रेस नहीं है, जो आयोजन करते हैं उनका अपना खुद का पारिवारिक जन्मदिन, बर्थडे आप भी जानते हैं, आप भी अपने बच्चे का मनाते हैं, आप अपने बुजुर्गों का मनाते हैं, उसी तरीके का वो कार्यक्रम है। इसमें बात करने का कोई हमारे लिए विषय नहीं। आप किस वाले में शामिल होंगे, महिला वाले या पंथक पार्क वाले? देखिए, हमारे शामिल, हम लोग तो कभी शामिल वामिल नहीं होते थे, तो वही स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ग्रामीण साहब सभी उपस्थित। हम कहते हैं कि जो लोग मानते हैं अपने हिसाब से वो लोग अपना करें और जो लोग अपने हिसाब से, हम लोग बताए ना कि उसको ये मानते हैं कि एक जन्मदिन है वो मनाया जाता है, जो लोग मनाने वाले हैं उसे मना रहे हैं। क्या कारण है कि मऊगंज को जिला नहीं बनाया जा रहा? मऊगंज की उपेक्षा हो रही है, लगातार उपेक्षा हो रही है। मऊगंज को ये समझा जाता है कि मऊगंज में हम जो चाहेंगे वो कर देंगे, इसीलिए तो मऊगंज पात्रता रखता है। वहाँ अपर कलेक्टर बैठता है, वहाँ एडिशनल एसपी बैठते हैं, वहाँ सारे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जो एक जिला का स्तर होना चाहिए। उसी बात की तो लड़ाई है। अब कारण क्या? कारण तो यही है कि जानबूझ करके नहीं बनाना चाहते, मऊगंज को अब जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सबके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं। इन मुद्दों को लेकर के आपके द्वारा हरमना एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया, रीवा कलेक्टर को भी दिया गया, उस पर क्या आश्वासन मिला था और क्या उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई? देखिए, क्या है कि ये बात तो मैं पहले ही बताया आपको कि मैं जब विधायक था तब से लेकर के अभी तक अनवरत उस बात पर बातें हो रही हैं, लेकिन एसडीएम, कलेक्टर, उनका कहना यही होता है कि ये सरकार की बात है, इस पर सरकार निर्णय लेगी, ये मेरे हाथ की बात नहीं। इसीलिए जो है तो ये आंदोलन हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। क्या जन आंदोलन से मऊगंज विधान से जिला बन सकता है? बिल्कुल, जन आंदोलन से सारे काम हुआ, जन आंदोलन से देश स्वतंत्र हुआ, जन आंदोलन से बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान हुआ और जन आंदोलन ही सर्वोपरि है। ये जनता का राज है, भूल जाए जो सत्ता में बैठ करके इस समय तानाशाही कर रहे हैं। नहीं हुई, इनको और समय देना चाहिए था। देखिए, मुझे तो अभी नहीं जानकारी, हमने देखा नहीं किसका निष्कासन हुआ, किस बिंदु पर हुआ। अगर इसको मैं देखूंगा, जानूंगा, समझूंगा, तब मैं इस बात पर चर्चा करूंगा। अभी हमने इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं कि कौन निष्कासित हुआ, कौन नहीं निष्कासित हुआ, किस बात पर हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।